है रीत यहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। जय श्री राम मित्रों, मैं अंशुल राठौर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, भारत बीच और पाकिस्तान के बीच संबंध बिल्कुल इसी गाने की तर्ज पर हैं। भारत की नीति और भारत का स्वभाव हमेशा करुणा, दया, शांति, अमन की बात करता है। हमने हमेशा दया भाव दिखाया है। पाकिस्तान को 4 युद्धों में हराया है। सबसे पहले 1947-48, उसके बाद 65, उसके बाद 71 और उसके बाद 99 का युद्ध। 4 युद्ध भारत ने पाकिस्तान को हराए और हमेशा प्रीत की बात करी और पाकिस्तान को उसकी ज़मीन, उसका माल वापस कर दिए, उनके सैनिक वापस कर दिए। पर पाकिस्तान ने क्या करा? हर बार छुरा घोंपा। मित्रों, मैं आज बात करूंगा कारगिल युद्ध पे, पर उससे पहले कारगिल युद्ध जानने से पहले आपको पिछले युद्ध के बारे में भी कुछ जानना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 47 और 48 के बीच में युद्ध हुआ। ये पहला युद्ध जब हुआ भारत पाकिस्तान, क्योंकि दोनों देश आज़ाद हुए, और ये युद्ध हुआ था कश्मीर के संबंध में। भारत कश्मीर पर अपना आधिपत्य चाहता था, जो कि है आज भी, और पाकिस्तान चाहता था कि वो कश्मीर को अपने कब्जे में ले। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की बात कही और पाकिस्तान ने उनके उग्रवादियों को पनाह दी और उनकी सहायता करी, जिससे कश्मीर में हमेशा 1947 के बाद से अभी तक कश्मीर में कभी अमन शांति नहीं हो पाई, क्योंकि कश्मीर की सहायता पाकिस्तान ने उग्रवादियों के रूप में, उनको हथियार के रूप में, उनको पैसे के रूप में और दूसरी चीज़ों के रूप में दी, जिससे कश्मीर में कभी शांति नहीं हो पाई। इस बात को लेकर कि कश्मीर किसका है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके बाद बात होती है 65 पे। 65 में युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को चीन ने हरा दिया था। और पाकिस्तान को ऐसा लगा कि हम भारत को हरा देंगे, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने पुनः अपनी चाल चली और भारत ने फिर से पाकिस्तान को उसको हरा दिया। आप देखेंगे भारत ने लगातार दोनों युद्ध हरा दिए। इसके बाद बात होती है 71 का युद्ध। 71 का युद्ध जब पाकिस्तान और भारत के बीच में इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ की जनता को बड़ा परेशान कर रहा था, साथ ही साथ उसने भारत पे भी लगातार अत्याचार और लगातार आतंकवाद और दूसरी ऐसी परेशानियां, ऐसा माहौल बना दिया था कि भारत को पाकिस्तान पे आक्रमण करना पड़ा। फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश एक नया देश बन के हमारे सामने आया। पर उस बीच भारत और पाकिस्तान, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उस समय भारत ने लाहौर तक पे विजय हासिल कर ली। इस बीच आप देखेंगे कि भारत ने जब पाकिस्तान को हराया तो उस लाहौर में जाके एक समझौता हुआ। उस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के रूप में जानते हैं। जब उस समय की हमारे प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने इस समझौते का हस्ताक्षर करे। क्योंकि उस समय भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, उसके बाद भी लगभग 80,000 के लगभग पाकिस्तान के सैनिकों को हमने आज़ाद करा, साथ ही साथ उनकी पूरी ज़मीन हराने के बावजूद हमने उसे ज़मीन वापस कर दी। ये हमारी राजनीतिक सबसे बड़ी कमजोरी रही, या दूसरे कारण रही है कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान को ज़मीन, सैनिक और बाकी सब चीज़ें वापस कर दी। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी चालें लगातार चलती रही। उस समझौते में ये हुआ था कि पाकिस्तान ये फिर से भारत के ऊपर घुसपैठ और दूसरी आतंकवादी हरकतें नहीं करेगा, और भारत के बीच में यह समझौता हुआ। पर पाकिस्तान ने अपनी नाकामयाब चालें लगातार जारी रखी। उसके बाद सन 1999 फरवरी में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, तो फरवरी में एक समझौता हुआ। उस समझौते को लाहौर समझौता कहा जाता है। लाहौर समझौते के अंतर्गत ये बात कही गई कि हमारे बीच में अमन शांति रहेगी और कश्मीर का जो मुद्दा है, उस कश्मीर के मुद्दे को हम बड़ी शांति से निपटाएंगे। किंतु बात वहीं कि मैं गीत यहाँ के गाता हूँ और अमन चैन की बात करता हूँ। भारत ने तो अपनी वही की वही नीति रखी, पर पाकिस्तान कहाँ सुधरने वाला था? उसने तो अपनी चालें वहीं लगातार करते रहा और फिर से हमला करा। पर इस बार पाकिस्तान कुछ अलग मूड में था। इस बार पाकिस्तान कुछ अलग चाहता था। इस बार पाकिस्तान पूरी राजनीतिक के साथ सामरिक दृष्टि, जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये तय कर लिया था कि भारत को हराना है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र शुरू करा। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने भारत की उत्तरी सीमाओं को अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ पर घुसपैठ करी। और छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था ये ऑपरेशन बद्र। लगभग 5,000 पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत की सीमाओं को अपने कब्जे में कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। किसी भी देश के लिए अगर कोई सीमा उसकी कब्जे में दूसरा शत्रु कर लेता है तो ये बहुत भारी होता है। उस देश को निपटाया जा सकता है। भारत का
इस ऑपरेशन बद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा पाकिस्तान ने ऑपरेशन करा और हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करी है, वो भी जबकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ लाहौर समझौता कर लिया था अमन शांति के लिए। जब ये बात हमारी सेनाओं को पता चली, और ये बात कोई ऐसे नहीं पता चली कि हमारी सेनाएं वहां पर गईं, बल्कि एक चरवाहे ने, जो बकरियां और भेड़ें को अपनी चराता था, उस चरवाहे ने आकर ये बताया कि भैया हमारे यहाँ पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी और बहुत सारे सैनिक लिए। इस बात को लेके हमारी जो सेना थी उन्होंने अपने 5 सैनिक जब वहाँ गए कि भाई एक बार देखे, तो उस पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पहले तो घायल करा, फिर अपने कब्जे में लेके उनको बहुत प्रताड़ित करा। उसके बाद उन्हें लगभग 20 दिनों तक प्रताड़ना के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इन 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद भारत बहुत उग्र हो गया था। हमारे सैनिकों में एकदम उबाल आ गया कि नहीं, इस पाकिस्तान को उजाड़ना है। किंतु इससे पहले भी हमारे 2 विमान वहाँ पाकिस्तान के पास गए, सीमा पे गए, हमारी सीमाओं पे, और वहाँ देखा, तब हमारे इन दोनों विमानों को भी पाकिस्तानी विमानों द्वारा गिरा दिया गया। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक प्लान्ड हमला था। भारत इस बात को तब समझा कि भाई लगभग 5000 सैनिक हमारी सीमाओं पर, वहाँ पर हमारी सीमाओं को कब्जे में करे हैं, और लगभग 5 सैनिक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। प्लान्ड, बिल्कुल एकदम उनकी स्ट्रेटेजिकली वो लोग तैयार थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास रसद सामग्री थी, उनके सैनिक पोजीशन ले चुके थे। आप देखेंगे ये हमला क्यों हुआ। सबसे पहली बात आपको जानना पड़ेगा कि भाई उन्होंने हमारी वही सीमाएं, उत्तरी सीमाओं को अपने कब्जे में क्यों लिया। पहली बात, उत्तरी सीमाएं पाकिस्तान से लग रही थी। दूसरी बात, उत्तरी सीमाओं पर सियाचिन ग्लेशियर जो हमारे देश की रक्षा करता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने टाइगर हिल को अपने कब्जे में ले लिया, कारगिल का एरिया अपने कब्जे में ले लिया। वो एरिया सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उसके पीछे सैनिक आसानी से छुप जाते हैं। दूसरी बात आपको ये भी जानना जरूरी है कि असल में उन चट्टानों के पीछे होता क्या है। वहाँ पर जब पाकिस्तानी छुपे तो वो हमारी नज़रों में आ नहीं पा रहे थे, और हम नीचे की तरफ थे और वो ऊपर की तरफ थे। अब आपको एक चीज़ जानना पड़ेगी कि भौगोलिक दृष्टि से जब हमारा शत्रु हमारे ऊपर होता है तो क्या होता है, असल में हम उसकी नज़र में होते हैं। उनका एक कमांडर या एक सैनिक हमारे 9 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है, उसके लिए 9 सैनिक चाहिए। पर बात जब सियाचिन जैसे ग्लेशियर की बात करते हैं जो बहुत ही दुर्गम है और बहुत ही ऊपर नीचे है, तो वहाँ पर एक नहीं 3 गुना ज़्यादा, अर्थात 27 सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है एक सैनिक के लिए। पर हमारे पास उस समय ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। उन बातों को लेकर जब हम लोग तैयार हुए, हमारे सैनिक वहाँ गए। तो बात करते हैं जून की। जून के पहले मई में हमारे सैनिकों की गोलियां उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से वो लोग छुपे हुए थे। उनने एक पोजीशन ले ली थी, बहुत अच्छी तरीके से, प्लान तरीके से वो छुप गए थे और हम पे आक्रमण कर रहे थे। आपको जानकर सबसे ज़्यादा आश्चर्य होगा, उनके जो स्नाइपर थे, उनके स्नाइपरों ने सबसे ज़्यादा हमारे सैनिकों को वीरगति प्राप्त कराया। आप देखेंगे उन्होंने जितनी हत्याएं करी, सबसे ज़्यादा उनके स्नाइपरों ने करी है, क्योंकि उन्होंने पोजीशन ले ली थी। एक जबरदस्त पोजीशन पे वो लोग हमारे सामने बैठे हुए थे। और आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध को इतने ज़्यादा कैजुअलिटी हमारे सैनिकों का बलिदान इसलिए हुआ, हमारे 523 सैनिक उस युद्ध में मारे गए क्योंकि उन लोगों की पोजीशन अच्छी थी। दूसरी चीज़, जब हमारे सैनिक मरते थे, जब वो वीरगति को प्राप्त होते थे, तो उनको उस समय उठाया नहीं जा सकता था। आपको ये बात जानना पड़ेगी, उनको सिर्फ रात में ही उठाया जा सकता था, क्योंकि उस समय नाइट विजन कैमरा उनके पास नहीं थे, थर्मल कैमरा उस समय उपलब्ध नहीं होते थे जो हमारे सैनिकों की पोजीशन बता पाए। तो हमारे सैनिक अगर स्वाभाविक वीरगति को प्राप्त होता था तो उसका शव रात में ही उठाया जा सकता था। और दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई सैनिक की मृत्यु होती है तो उसके शव को उठाने के लिए लगभग 8 सैनिक, कम से कम 8 सैनिक लगते हैं। क्यों? क्योंकि इतने खतरनाक और दुर्गम पहाड़ियों पर जब किसी सैनिक का शव ले आना पड़ता है तो कितना मुश्किल काम होता है, आप इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक साधारण और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। वहाँ सैनिक किस स्थिति में, हम इस बात को नहीं जानते। तो मित्रों, इतनी परेशानियों के बाद हमारे सैनिकों ने ये युद्ध जीता है, कारगिल का युद्ध। इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, पर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उससे पहले हमारे यहाँ हमारे सैनिकों ने जून के दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान की सैनिकों को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे सैनिकों की जब गोलियां उन तक तो नहीं पहुंच पा रही थी मई में, तो वो हमें परेशान कर रहे थे। पर जून के पहले सप्ताह में हमारे सैनिकों ने उन पर आक्रमण शुरू कर दिया था। 26 मई को हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण करा, और सिर्फ आक्रमण नहीं करा बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर, पहले तो उन्होंने सियाचिन
ग्लेशियर के आसपास पूरे पाकिस्तानी अड्डों को ख़त्म करा, उसके बाद पाकिस्तान गए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एयर स्ट्राइक हुई थी उस दिन 27 मई को। हमारे वायुसेना के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचे, जिसमें हमारा मिग 29 शामिल था। उसने वहाँ के मिग को गिराया, वहाँ के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान ये चाहता था कि हमारे NH-1D जो रोड था उसको अपने कब्जे में तो उन्होंने ले लिया था, साथ ही साथ वो हमारे सियाचिन और दूसरे सियाचिन, टाइगर हिल्स सबको अपने कब्जे में लेकर भारत पर बहुत आसानी से आक्रमण करके भारत को अपने अधीन करना चाह रहा था। हमारी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एकदम बौखला गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पर मैं आपको इतिहास का एक बार झरोके में ले आना चाहता हूँ कि इतिहास में 4 जुलाई को जो अमेरिका का आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, उस दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ अमेरिका दौरे पे गए और उनका सिर्फ एक ही मंसूबा था कि भाई हम जाएं और अमेरिका से बोलें कि भाई आप हमारे युद्ध को ख़त्म कराएं, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ गया था कि अब उसके बस में ये युद्ध नहीं है और उसका हार तय है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन साहब, जो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे बोला कि भाई मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। पर उस समय अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, वहाँ पर रूस भी बैठा हुआ था और दूसरे डेलीगेट्स भी इतने आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे अकेले में मिलने से मना कर दिया। फिर भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जोर लगाया कि नहीं साहब, मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ और इस युद्ध के संबंध में बात करना चाहता हूँ। तो वो हैरत में आ गए जब बिल क्लिंटन साहब ने भारत का समर्थन कर दिया। बिल क्लिंटन साहब ने ये बोला कि भाई ये आपकी गलती थी, आपने युद्ध छोड़ा, आपने घुसपैठ करी, आपने गलत काम करा, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। और दूसरी बात, भारत अपने जो स्टैंड करा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसी बीच में वहाँ पर एक खबर आई टीवी की स्क्रीन पर, भारत पाकिस्तान पे हावी हो चुका है और वो युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुँच चुका है। ये बात जब अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ साहब को बताई तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, उनके बिल्कुल पानी पानी हो गया। जब वो मीटिंग करके वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने सीधे पाकिस्तान फ़ोन लगाया और उस समय के जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने पाकिस्तान के, उनको सीधा फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि भाई मैं यहाँ की स्क्रीन पर सुन रहा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान युद्ध हारने वाला है, क्या ये सही बात है? तो वहाँ की जनरल साहब परवेज मुशर्रफ ने ये बोला कि मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, ना वो कुछ जवाब दे पाए। मित्रों, सबसे बड़ी बात है भारत के सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया, भारत की वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया, वो कारगिल विजय दिवस इसको महान बना देता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा में ये बात कही कि भारत उस समय कमज़ोर स्थिति में था, पर बाद में उन्होंने ये युद्ध जीता। और उनका एक और बात और कहना थी कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो ये युद्ध पाकिस्तान ही जीतता, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। उनके जनरल लेने के बाद भी वो युद्ध हारे। भारत ने 29 मई को टाइगर हिल्स पे कब्जा जमाया और इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचाया और 26 जुलाई 1999 में भारत ने ये युद्ध जीता और इस युद्ध के जीत के साथ ही भारत विजेता बना। कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया और 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में विजय दिवस मनाया जाता है। मित्रों, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान करें और हमेशा उनका समर्थन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।